बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं साकिब कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था उस टॉपिक का नाम था क्षेत्रमिति मेंजुरेशन। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति में मैंने आपको 2D जो टॉपिक 2D दो पार्ट बताए थे आपको। इसको एक पार्ट था 2D, एक था 3D। 2D पार्ट में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। फिर 3D भी मैंने शुरुआत कर दी थी। 3D में मैंने आपको घनाभ पढ़ा दिया था। आज बात करेंगे हम लोग घन की। तो घन में हम लोग घनाभ की भी साथ में बात करेंगे। घनाभ पिछले पार्ट में पढ़ाया था, फिर घनाभ और घन का साथ में जो क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करोगे उसकी बात करेंगे। तो आपको घनाभ के बारे में पता होना चाहिए। तो घनाभ सीखने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए और थोड़ी बातें मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगा। अब देख घन की बात करते हैं। आज घन का क्षेत्रफल और घन का आयतन निकालना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर घन क्यूब। घन क्यूब तो ये घन क्या होता है वो देखिए पहले तो आप। ये एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल है। ये है एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इक्वल है। ये है घन में क्या होता है। और इसकी जो सतह होती है, इसकी घन और घनाभ दोनों की 6 सतह होती है। घनाभ में तो क्या होता है, आमने सामने की सतह इक्वल होती है। घनाभ में तो आमने सामने की सतह इक्वल होती है और प्रत्येक सतह आयताकार होती है। इसमें क्या होगा, प्रत्येक सतह वर्गाकार होगी। प्रत्येक सतह क्या होगी, वर्गाकार होगी। और प्रत्येक सतह आपस में इक्वल होगी। 6 सतह है तो 6 की 6 आपस में इक्वल होगी, क्योंकि इसमें भुजा का मान इक्वल है। भुजा का मान एक ही हमारे पास, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इक्वल है। तो अब ये होगा इसकी सतह वर्गाकार होती है। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, सतहों का क्षेत्रफल। सतहों का क्षेत्रफल तो सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, हमें पता है। इसमें सतह कितनी है, 6 सतह है। प्रत्येक सतह क्या है, वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। तो इसका सतहों का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। अब बात करें इसके विकिरण की। विकिरण की बात करें तो विकिरण होगा √3a। विकिरण होगा √3a। फिर बात करें आयतन की, तो इसका आयतन होगा a क्यूब। जो घन होता है उसकी सब भुजाएं इक्वल होती है। घन की सतह वर्गाकार होती है। घन में टोटल 6 सतह होती है, सबकी सब वर्गाकार होती है। सतहों का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। विकिरण होता है √3a। आयतन होता है a क्यूब। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मुसाफिर मंजिल के, थक कर ना बैठे मुसाफिर मंजिल के, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराता हूं। आपको ये ट्रिक का ध्यान में रखना। इसके क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, विकिरण का सूत्र, आयतन का सूत्र, ये ध्यान में रखना, बहुत काम आएगा आगे आपके। ठीक है ना। मैं अभी इस पर आपको क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन पढ़िए आप। किसी घन के सतहों का क्षेत्रफल 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। एक घन दे दिया जिसकी सतह का क्षेत्रफल, अगले ने हमें बताया कि 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह का क्षेत्रफल है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन यहां पर तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही कराए जाते हैं पर ट्रिक से। ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको ये घन का टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को लास्ट तक देखना। 2-4 मिनट देखने से मैथ समझ में नहीं आएगी बच्चों। मैथ सीखना है तो लास्ट तक रुके रहना पड़ेगा आपको। और सबसे जरूरी है सूत्र भी आपको आने चाहिए। सूत्र अगर नहीं आते हैं तो मैथ के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो अभी यही पर पता चल जाएगा आपको कि सूत्र कितने जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया, अगले ने हमें दे दिया सतहों का क्षेत्रफल। तो सतहों का क्षेत्रफल कितना होता है, घन की सतहों का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर बराबर 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। दे दिया 6 को उधर ले जाओ, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, उधर ले जाकर 6 करो 1014 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 169। आ गया बच्चों। अब देखो a बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो ए बराबर क्या होगा, इधर भी अंडर रूट हो जाएगा उधर भी अंडर रूट हो जाएगा, तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए आप, तो हमारे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये आ गया ए का मान, भुजा का मान है आ गया। अब भुजा के मान से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर आयतन। तो आयतन बताओ मेरे को, आयतन का सूत्र आपको पता ही है, आयतन का सूत्र मैंने क्या बताया था, ए क्यूब। ए का मान कितना है, ए का मान है 13 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 13 से तो कितना आएगा, इसका मान आएगा 2197 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन किसमें आएगा, क्यूब में मान आएगा आयतन का। तो देखो कितना आसान है, सूत्र आने चाहिए, सूत्र नहीं आते हैं तो ये आसान क्वेश्चन भी हार्ड बन जाता है, आसान क्वेश्चन भी हार्ड बन जाता है। सूत्र सबसे ज्यादा जरूरी है, सूत्र याद रखना, लास्ट तक रुके रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग इस पे। क्वेश्चन बढ़िया, कोई तीन घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघला कर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करें। अगले ने हमें क्या बताया क्वेश्चन में कि कोई तीन घन है जिनकी भुजाएं कितनी है, एक घन की तो भुजा है 8 सेंटीमीटर, एक की है 10 सेंटीमीटर और एक की है 6 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघला कर एक बड़ा घन बना दिया जाता है, इन तीनों को पिघला कर एक बड़ा घन बना दिया जाता है। फिर अगला हमसे ये पूछ रहा है कि बड़े घन की भुजा कितनी है। तो अब देखो बड़े कैसे सोल्व करेंगे हम, इसमें क्या निकालेंगे, तो जो बड़े घन का जो आयतन है वो उन तीनों के आयतन के योग के बराबर होगा। जो तीन घन है छोटे घन, उनका आयतन निकाल करके आपस में जोड़ देंगे तीनों का आयतन, फिर जो आयतन आएगा वो बड़े घन के आयतन के बराबर आ जाएगा, बड़े घन के आयतन के बराबर आ जाएगा। तो उससे हम लोग निकालेंगे तो क्या है, दे रखा है यहाँ पर v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, निकालिए v1 क्या था, मान क्या होता है, मान क्या होता है बताइए मेरे को, a1 का क्यूब प्लस a2 का क्यूब प्लस a3 का क्यूब। a1 का मान क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है 8, तो 8 का क्यूब 8 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 10 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना आएगा मेरे को बताइए आप, 512 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 1000 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए आप आपस में, तो हमारे पास जोड़ने पर जो आएगा वो आएगा 1728। जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, 1728 आएगा। ये क्या हो गया, v का मान हो गया, v का मान होगा। v क्या होता है, एक क्यूब होता है ना, v आयतन किसके बराबर होता है, एक क्यूब के बराबर होता है, तो एक क्यूब हो गया 1728 हो गया एक क्यूब। एक क्यूब कितना हो गया, 1728 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1728 का क्या करेंगे बताओ मेरे को, निकाल देते हैं इसका क्यूब। ए क्यूब इक्वल 1728 है, तो क्या करेंगे हम लोग 1728 इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे भैया के। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो ए का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्या दे रहा है, घनमूल निकालेंगे। अभी क्या है, घन इसका ए क्यूब का मान 1728 है, तो इसका घनमूल निकालेंगे हम लोग। घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा ए का मान। तो ठीक है बच्चों, 12 सेंटीमीटर हमारे पास ए का मान आ गया इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, नए टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि जो आयतन वाला है, आयतन वाला क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन वो आपस में एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं। वर्ग के में वृत्त का भी साथ में मिला दिया जाता है, तो वापस में टच होते हैं, तो उनको मैं साथ में मिक्स पढ़ाऊंगा इनको, पर ऐसे स्टेप वाइज स्टेप पढ़ाऊंगा जैसे जैसे पढ़ेंगे। अब घनाभ हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, तो घनाभ की आज इसमें हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने घनाभ पढ़ लिया, पर इसमें गोले की बात नहीं करेंगे। गोले वाले में हम लोग घन की बात कर लेंगे, गोले वाला टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तब हम लोग उसमें घन की बात कर लेंगे, ना कि घन वाले में गोले की बात करेंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी आयताकार धातु के चादर के चारों कोणों पर वर्गाकार भाग मानकर काट लिया जाए और उसे मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाए। ये जरूरी नहीं है कि आयताकार ही हो, वर्गाकार भाग को भी काट करके हम लोग एक बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स जो बनेगा वो घनाभ की आकृति में होगा या घन की आकृति में हो सकता है, वो देखिए आप लोग, वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास मान लो कोई आयताकार भाग है,
ये हमारे पास एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई तो L है और चौड़ाई भी है इसकी। अब क्या कह रहा है अगला में, वर्गाकार भाग मानकर काट लिया जाए चारों कोणों पर। तो ये इसके चारों कोने हैं, तो इन पर जो वर्गाकार भाग है, तो इस वर्गाकार में तो क्या होता है, दोनों भुजा इक्वल होती है, तो दोनों भुजा इक्वल हम लोगों ने अक्ष मान ली, अक्ष भुजा मान करके ये वर्गाकार कोना काट दिया, चारों जगह पर यही काट दिया हम लोगों ने, ये कोना काट दिया, इसको अलग कर दिया काट करके, इन कोणों को काट करके अलग कर दिया, फिर इसको मोड़ करके एक आकृति बना दी जो घनाभ की आकृति में हो गई, मोड़ करके एक आकृति बना दी, तो उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन क्या होगा वो बताइए मेरे। यहाँ पर क्वेश्चन में अगला हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो बताएंगे L माइनस L है तो L कितना कम हो गया, L इधर भी x गया इधर भी x गया, तो L माइनस 2x है। फिर बात करें b की, तो b माइनस 2x है, b माइनस 2x, b में भी इधर से x इधर से गया, x इधर से कट गया। अब बात ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई तो x हो गई, वैसे इधर से भी मोटी x हो गई, उधर से भी ऊंचाई x हो गई, तो इसकी ऊंचाई हो गई x हो गई ना। x क्या है यहाँ पे, x तो ये जो वर्गाकार भाग की जो काटी, वर्गाकार जो भाग काट रहे हैं हम लोग, तो वर्गाकार भाग की भुजा x है, वर्गाकार भाग की भुजा x है यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो उस क्वेश्चन में आयतन इस तरीके से आपको निकालना होगा, चाहे वो घनाभ का हो, घनाभ बने चाहे उसमें घन बने। मैं दोनों को मिक्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बता दिया था, मैंने आपको मिक्स पढ़ाऊंगा आगे मैं आपको, तो अभी तो दो ही है, आगे और पढ़ेंगे तो उनमें भी हम लोग जिक्र करेंगे आपस में, गोले वाले में शंकु ले जाएंगे, शंकु में बेलन को ले जाएंगे, तो वहां पर यूज करेंगे हम लोग। तो ये सब चीजें आपको एक दूसरे को जो पहले का टॉपिक है तो पढ़ा हुआ वो ध्यान में रखना होगा, तभी आप लोग ये कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। क्योंकि तभी तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन तो कर पाते हो, पर आपस में अगर मिक्स हो जाए तो वो आप लोग नहीं कर पाते बिना पढ़े। पढ़ते हो तो कर लोगे आराम से, पढ़ते हो तो कर लोगे। तो लास्ट तक रुके रहिए, अभी मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ अभी आपको मैं। क्वेश्चन देखिए आप, किसी आयताकार धातु के चादर की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 84 सेंटीमीटर एवं 60 सेंटीमीटर, जिसके चारों कोणों पर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार भाग काट लिया जाता है और कटे हुए भाग को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। अगले ने हमें क्या कहा है कि आयताकार कोई धातु की चादर है जिसकी लंबाई तो है 84 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, वो है 60 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि उसके कोणों पर 4 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्गाकार भाग काट लिया जाता है, चारों कोणों पर वर्गाकार भाग काट लिया जाता है जिसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और क्या कहता है, फिर कटे हुए भाग को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है, तो बॉक्स की क्षमता क्या होगी, क्षमता का मतलब आयतन क्या होगा। तो आयतन निकालना मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये होगी इसकी क्षमता। क्षमता क्या होगी, क्षमता निकालो बच्चों। तो क्षमता के लिए मैंने आपको क्या बताया था, L माइनस 2x, तो L का मान कितना है यहाँ पर 84, L का मान दे रखा है हमें 84 माइनस x का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कितना आएगा बताइए मेरे को आप लोग। 84 माइनस 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 84 माइनस 8 है गुणा, फिर क्या दे रखा है 60 दे रखा है b का मान, तो 60 माइनस 4 गुणा 2 8 ये हो गया, फिर गुणा 4, तो ये कितना होगा 76 गुणा 52 गुणा 4, इनको गुणा कर दो आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 15,808 सेंटीमीटर क्यूब में मान आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, पर सोल्व करने के लिए जरूरी क्या है, सूत्र ध्यान में होना चाहिए। सूत्र नहीं ध्यान में होगा तो ज्यादा टाइम लिखो, कर बाई चांस कर भी दोगे तो ज्यादा टाइम ले बैठोगे वहां पर, तो सूत्र ध्यान में रख लो। सबसे आसान काम क्या है, सूत्र ध्यान में रख लो। मैथ में अगर सूत्र नहीं ध्यान में है तो बाई चांस कोई क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे, सही कर भी दिया तो उसमें टाइम ले बैठोगे, तो कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जरूरी है शॉर्ट ट्रिक, सूत्र ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको इस पर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सी टाइप का आएगा, आप लोग वो देखना कि यदि घनों को एक ही दिशा में जोड़कर घनाभ बना दिया जाए, अलग अलग दिशा में नहीं जोड़ रहा है, एक ही दिशा में आगे आगे जोड़ता जा रहा है, फिर उसका एक घनाभ बना दिया, घनों को आपस में जोड़ करके, दो घनों को भी आपस में जोड़ेगा तो एक घनाभ बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से इसने घनों को आपस में जोड़ा और घनाभ बना दिया, और फिर क्या कह रहा है कि इस घनाभ का आयतन और क्षेत्रफल निकालना में। तो ये देखो इस तरीके से होता है कि दो ये घन, पहले तो एक घन जोड़ दिया, फिर इसके एक घन और जोड़ दिया, ये जो घन की भुजा क्या है, एक भुजा का कोई घन है जो आपस में उनको जोड़ता गया आगे तक। फिर क्या कह रहा है कि इसका आयतन, तो परिणामी जो घनाभ होगा उसका आयतन कितना होगा, परिणामी घनाभ का आयतन, परिणामी
परिणामी घनाभ का आयतन वो होगा Na³ तो आगे जितने ज्यादा घन, 3 घन जोड़ रहा है तो 3A³ हो जाएगा, 4 घन जोड़ रहा है तो 4A³ हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, परिणामी घनाभ के सतहों का क्षेत्रफल, परिणामी घनाभ के सतहों का क्षेत्रफल ये कितना होगा ये बताइए आप मेरे को। 2 गुणा 2n+1a²। n का मान यहां पर रख दीजिए, n का जितना मान होगा वो यहां पर रख देना आप लोग। ठीक है, तो ये सूत्र ध्यान में रखना, आगे क्वेश्चन आ जाए तो ये कि परिणामी घनाभ का आयतन क्या होगा, तो वो जाएगा Na³। परिणामी घनाभ के सतहों का क्षेत्र, परिणामी घनाभ के सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा 2n+1a²। सही है, तो ये ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी जितने भी पढ़ा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और नॉर्मल क्वेश्चन आपको बच्चे तो होने जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं घुमाकर तो प्रश्न पूछेगा। सब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कुछ क्वेश्चन तो आपको घुमाकर पूछेगा जिनमें टाइम लगेगा। पर अगर आपके सूत्र याद है तो आपको उनमें भी टाइम नहीं लगेगी, वरना 2-2 मिनट एक ही क्वेश्चन में ले बैठोगी। तो लास्ट तक रुके रहिए, और भी क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। देखिए, किसी स्थान से निकलने वाले पानी का आयतन, कई बार अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि किसी स्थान से निकलने वाले पानी का आयतन, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप लोगों को करना होगा इसके अंदर आधार का क्षेत्रफल। पहले तो क्या निकालोगे आप लोग, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा फिर जो पानी की चाल क्या है वो, फिर समय। आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, चाल आपको दी होगी, समय आपको दिया होगा, जिससे आप लोग जो पानी निकल रहा है किसी स्थान से तो उसका आयतन आप लोग निकाल सकते हो आराम से। आधार का क्षेत्रफल निकालिए, उसको चाल से गुणा कर दीजिए और समय से गुणा कर दीजिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे आराम से। किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ठीक है, इस पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। क्वेश्चन देखो, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से पढ़िए इसको। किसी नदी की चौड़ाई 56 मीटर है तथा इसकी गहराई 8 मीटर है। यदि पानी का वेग 4 किलोमीटर/आवर हो तो 1 मिनट में कितना घन पानी निकलेगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना हमको। क्या निकालना, हमको निकालना है इसका आयतन। अब आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मैंने क्या बताया था कि जो आधार का क्षेत्रफल, जो इसमें क्या बन रहा है वो आधार ही बन रहा है, आधार का क्षेत्रफल निकाल लो पहले, तो जो जाएगा हमारे पास 56 × 8, ये तो हो गया। फिर क्या बताया था मैंने, जो स्पीड दी हुई चाल जो दी हुई है, चाल कितनी दे रखी है इसमें, वेग, पानी का वेग दे रखा है 4 किलोमीटर/आवर वेग दे रखा है, तो वेग हमें दे रखा है किलोमीटर/आवर में। और हमारे पास जो और मान है वो है मीटर में, किलोमीटर में नहीं है, मीटर में है। तो वेग को भी हम लोग को मीटर सेकंड में चेंज करना होगा ना चेंज। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको 4 गुणा 5/18 × 60 इस तरीके से कर देंगे हम लोग। तो इस तरीके से चेंज करेंगे मीटर में, फिर आएगा हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, उनको आपस में गुणा करोगे आप लोग, तो 8,89,600/3 मीटर क्यूब, ये होगा इसका आयतन। सोल्व आपको करना, इसको आगे सोल्व करना आराम से। मैंने आपको तरीका बता दिया आपको इसका करने का। और किलोमीटर वाले को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ऐसे करेंगे हम लोग। पर हमारे पास मिनट में कितना निकल रहा था, मिनट में निकालने के लिए आगे 60 से और गुणा कर दिया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, आप इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाते हो, कर सकोगे, किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1-2 तरीके का और करा देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन आपसे किसी भी हालत में नहीं पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं पूछेगा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा, कि तभी तो कंपटीशन एग्जाम में पता चलेगा ना आपको। कंपटीशन एग्जाम में नॉर्मल पूछ लेगा तो क्या पता चलेगा, नॉर्मल तो आप लोगों को स्कूल में भी पूछते थे। तो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा करके पूछेगा। तो घुमा कर पूछने के लिए कुछ क्या घुमाया, कुछ नहीं घुमाया इसमें, मिनट आ गई, किलोमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में चेंज कर लिया फिर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते, नेक्स्ट तरीका और कराता मैं आपको, वो देखिए आप। तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो देखिए आपको। यदि किसी घन या घनाभ के प्रत्येक भुजा को n गुणा कर दिया जाए तो उसका आयतन n³ गुणा हो जाएगा और सतह का क्षेत्रफल n² गुणा हो जाएगा।
अब मैंने आपको क्या बताया था, घन और घनाभ के साथ में बात करेंगे, आप साथ में बात करेंगे, दोनों का अलग अलग पढ़ाता है, क्या फायदा है। दोनों को साथ में पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि दोनों में एक ही तरीका हम लोग काम में ले सकते हैं, एक ही तरीके से दोनों को सोल्व कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपके। तो क्या कह रहा है कि वो घन या घनाभ है जिसकी भुजा को अगर n गुना कर दिया जाए, भुजा को n गुना कर दिया जाए तो जो आयतन है वो n क्यूब गुना हो जाएगा, और जो सतह का जो क्षेत्रफल है वो n स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताऊंगा मैं आपको, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ये क्या होगा, n क्यूब माइनस 1 गुणा 100। फिर क्या है कि सतहों के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, सतहों के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ये होगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। देखो कितना काम का क्वेश्चन है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है अपने आप में, बस दिखने में थोड़ा हार्ड दिख रहा है और ज्यादा नहीं है। क्या कर रहा है, यदि किसी घन या घनाभ के प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन n क्यूब गुना हो जाएगा एवं सतहों का क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, n क्यूब माइनस 1 गुणा 100, और सतहों के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। देखो कितना काम का, इस पर एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन बढ़िया ब्रो, किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा 3/2 गुणा कर दिया जाए तो उसमें आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, और जो भुजा में कितना गुणा कर रहा है, भुजा का कर रहा है 3/2 गुणा कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, n क्यूब माइनस 1 इंटू 100। तो बता दो मेरे को, यहाँ पर n क्यूब का n का मान क्या दे रहेगा, यहाँ पर n का मान दे रहेगा 3/2, तो 3/2 का क्यूब माइनस 1 इंटू 100। तो 3/2 का क्यूब क्या होगा, वो होगा 27/8 माइनस 1 इंटू 100। तो 27 सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 8 कितना होता है, वो आता है 19/8 गुणा 100। हो गया। अब जो हमारे पास जो आएगा कितना होगा, ये प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे 237.5% वृद्धि, 237.5% वृद्धि होगी इसमें। कुछ किया कुछ नहीं है, इनका मान रख दिया, हमें सूत्र आता था, इनका मान रख दिया, n क्यूब माइनस 1 इंटू 100 वाला सूत्र हमें याद था कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन का ये सूत्र है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार क्लासेस लेते रहिए, मास्क और सैनिटाइजर यूज कीजिए, बिना मतलब मार्केट मत जाइए, बिना मतलब भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मत जाइए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।